पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड यानी सुख-दुख का साथी चीन अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में उसकी मदद करने सामने आ रहा है। चीन ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी सुपार्को की मदद करेगा। चीनी स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तानी वैज्ञानिकों व इंजीनियरों को प्रशिक्षण देगा, तकनीकी जानकारी मुहैया कराएगा और ज़रूरत के मुताबिक उपकरण देगा। इसके अलावा $10 करोड़ यानी लगभग 800 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी देगा। लेकिन क्या यह मामला सिर्फ इतना ही है जितना दिखता है, या चीन और पाकिस्तान कुछ और गुल खिलाने जा रहे हैं? क्या वे अपने किसी घातक मंसूबे को अंजाम देने और अपने काली करतूतों को छुपाने के लिए ऊपरी तौर पर ही दिखावा कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठते हैं कि पर्यवेक्षकों ने आशंका जताई है कि चीन इस बहाने पाकिस्तानी अंतरिक्ष एजेंसी को इस लायक बनाना चाहता है कि वो देर सवेर अंतरिक्ष में मार करने वाले हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी चीजें बना ले। चीन पाकिस्तान को अंतरिक्ष युद्ध के लिए जरूरी हथियारों से लैस करना चाहता है। विश्लेषकों का कहना है कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंतरिक्ष युद्ध में भारत को रोकने के लिए और भारत के बराबर पाकिस्तान को खड़ा करने के लिए चीन ये सब कर रहा है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि चीन भारत की जिस तरह से घेराबंदी कर रहा है, उसमें वो पाकिस्तान का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह कर रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग इस दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। आपको ये जानकर ताज्जुब हो सकता है कि पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी सुपार्को की स्थापना भारत के इसरो से 8 साल पहले यानी 1961 में ही हो गई थी, लेकिन यह व्यवहारिक तौर पर लगभग निष्क्रिय रही। इसने अब तक सिर्फ 5 उपग्रह छोड़े हैं और वो भी चीन की मदद से। पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी ने अपनी स्थापना के 29 साल बाद यानी 1990 में पहला उपग्रह भद्र-1 छोड़ा था, जिसे सुपार्को ने बनाया था, लेकिन इसे चीन के साचांग सैटेलाइट सेंटर से छोड़ा गया था। ये आर्टिफिशियल डिजिटल उपग्रह था पैच। ये आर्टिफिशियल डिजिटल उपग्रह था जिसने 6 महीने बाद ही काम करना बंद कर दिया था, यानी ये प्रयोग आंशिक रूप से ही सफल रहा। पाकिस्तान ने इसके लगभग 11 साल बाद 2001 में भद्र-2 सैटेलाइट छोड़ा। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। इसका मुख्य मकसद भारत की जासूसी करना था। 1980 के दशक में पाकिस्तान ने चीन से हथ-1 और हथ-2 जैसी मिसाइलें ली। उसके बाद उसने M11 सैटेलाइट भी चीन से लिया। पाकिस्तान ने पाक-सैट-1 और पाक-सैट-1A नामक 2 प्रभावी उपग्रह छोड़े जो उसने चीन से ही लिए थे और चीन से ही छोड़े भी थे। पाकिस्तान ने 2018 में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा था, वो भी चीन से ही लिया गया था, यानी पाकिस्तान में बना और पाकिस्तानी जमीन पर छोड़ा गया एक भी उपग्रह नहीं है। चीन एक बार फिर पाकिस्तान की मदद को सामने आ रहा है। चीन ने एंटी सैटेलाइट यानी अंतरिक्ष में किसी कक्षा में स्थापित उपग्रह को वहां पहुंचकर मारने वाला उपग्रह बनाकर सबको चौंका दिया है। उसने उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर लिया। दक्षिण एशिया पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि चीन पाकिस्तान को अंतरिक्ष युद्ध के लिए तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि भारत के पास पहले से ही एंटी सैटेलाइट है, उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण किया है, लेकिन पाकिस्तान भारत से बहुत दूर है और उसके आसपास दूर दूर तक कहीं नहीं है। अब चीन पाकिस्तान को भारत के सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहा है।